हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, एक लिंगाश्रयी प्लांट एंड द्विलिंगाश्रयी पादप क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट एंड डाइसियस प्लांट क्या होते हैं। आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखें कि वो द्विगुणित है या आगुणित। इसमें से आपको यह पहचानना है कि द्विगुणित और आगुणित, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है। हैप्लॉयड आगुणित, डिप्लॉयड द्विगुणित का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जैसे नर युग्मक होता है, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है वो कोशिका क्या हो जाती है, आगुणित हो जाती है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है वो कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो इसमें से हमें आपको पहचानना है कि कौन सा आगुणित है या कौन सा द्विगुणित है। इसमें आपको देखा है अंडाशय दिया है, परागकोश दिया है, अंडा या डिंब दिया है, परागकण दिया है, नर युग्मक दिया है और युग्मनज दिया है। इसमें से आपको यह बताना है कि यह आगुणित है, द्विगुणित है कि आगुणित है। तो नंबर 1 क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय है। अंडाशय क्या होगा अभी आपको बताना होगा। परागकोश क्या होगा, परागकोश, अंडा या डिंब, अंडा या डिंब, और उसके बाद परागकण, परागकण, नर युग्मक और युग्मनज। युग्मनज इसमें से आपको यह पहचानना है कि इसमें ये पुष्प के भाग हैं और पहचानना है कि यह आगुणित संरचना है या द्विगुणित संरचना है। तो आप जानते हैं अंडाशय क्या है, द्विगुणित संरचना है। परागकोश क्या है, द्विगुणित संरचना है। अंडा क्या है, आगुणित संरचना है। परागकण क्या है, आगुणित संरचना है। नर युग्मक क्या है, आगुणित संरचना है। और युग्मनज क्या है, ये द्विगुणित संरचना है। युग्मनज का मतलब होता है जायगोट। जैसे आप जानते हैं जब जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए मेल है, ये मान लीजिए फीमेल है, और इनके जान लीजिए इनकी 2n कोशिका इसमें भी पाई जाती है, मेल में, फीमेल भी 2n कोशिका पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होगा, यन अलग हो जाते हैं। यानी 2n था, यन क्या हो गया, आधे आधे अलग हो गए। इसी में भी क्या हो, फीमेल भी यन अलग हो गई। अब जायगोट का निर्माण, ये तो युग्मक का निर्माण हुआ, मेल से नर युग्मक, फीमेल से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जो युग्मक हुआ, देखिए यहाँ पर नर युग्मक क्या हुआ, हैप्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ, यानी आगुणित हुआ। तो इसमें आप देखिए ये आगुणित है, लेकिन आगुणित के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो 2n का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब 2n का निर्माण होता है तो इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, 2n हो जाती है। तो यहाँ पर युग्मनज क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो कुछ पुष्पीय पौधे के भाग होते हैं, अंडाशय, परागकोश, अंडा या डिंब, परागकण, नर युग्मक और युग्मनज को, युग्मनज आगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।